ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अमर बाणी बुक से एक गुरुदेव की वाणी। पहले वाणी को श्रवण करें। ये अगम द्वार 10वां द्वार से आई वाणी। फिर इस पर गुरुदेव क्या संदेश दे रहे हैं उस पर विचार होगा। नमो नमो नित चरण को, धर के अपना शीश। मंगत मांगे नाम रस, दात करो जगदीश। नमो नमो नित चरण को, धर के अपना शीश। मंगत मांगे नाम रस, दात करो जगदीश। एक चरण का रहे भरोसा, दात करो साहिब अविनाशा। मीन नीर ज्यों हित अधिकाई, चंद चकोर जो प्रीत कमाई। भौरा ज्यों सुगंध लपटाया, ज्यों दीपक देख पतंग जराया। अह विद भगत कमाऊं तेरी, दात करो ये दात घनेरी। अनेक जीवों की विपदा टारी, जुग जुग ठाकर कृपाधारी। सांझ बनाओ ने हो तोड़ निभाओ, पूरन पुरख सतदात लखाओ। तेरे चरनी जाऊं बलहारी, होवे कृपाल तू पुरख मुरारी। सागर ज्यों तुरंग समाई, अह विधि तुद में चित लिपटाई। देखिए ये वाणी एक अगम द्वार 10वां द्वार से ये वाणी एक डायरेक्ट प्रभु का कनेक्शन होता है उस सत्पुरुष से जो उस समाधि में लीन होता है। उसे अपने शरीर का होश नहीं रहता, आँखें बंद होती हैं और
जो वाणी चलती है वो सीधी आवाज़ एक प्रभु की होती है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत वाणी है। जो इसको सुने उसका मन और चित्त प्रसन्न हो जाता है। एक अपने आप जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ये अपने आप ज्ञान देती है। ये है इस वाणी का करिश्मा। तो यहाँ गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये जीव इस संसार में भटक क्यों रहा है, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है। ये इस वाणी के संदेश को श्रवण करें तो निश्चित ही, हम कहते तो हैं लेकिन हमें विश्वास नहीं होता उस परमात्मा का जो कृपालु है, दयालु है, वो दया का सागर है। वो कहीं दूर नहीं, वो इस हृदय में विराजमान है, लेकिन हमारा मन ना लगने के कारण उसका हमें आनंद नहीं मिलता, क्योंकि हमें ये जल्द वाणी पसंद नहीं आती। जब समझ में नहीं आती तो हमारा मन कहीं और भटकने लगता है। अगर हम इसको रोज़ सुने, रोज़ इसका आनंद लें, तो निश्चित ही उस प्रभु का आनंद वो दूर नहीं है। तो देखिए वाणी क्या संदेश दे रही है। नमो नमो नित्य चरण को धर के अपना शीश, मंगत मांगे नाम रस दात करो जगदीश। तो हमें उस एक चरण का सिमरन करना है, उस एक प्रभु की याद करनी है और उस एक प्रभु पर भरोसा रखना है, उस एक प्रभु पर विश्वास करना है जो हमारा भ्रम रहता है और उस प्रभु पर विश्वास नहीं होता। एक चरण का रहे भरोसा, दात करो साहिब अविनाशा। ऐसे प्रभु की याद करो, ऐसे साहिब, ऐसे अविनाशी की याद करो जो संसार में एक है, सबका रखैया, सबका रखवाला। ऐसे प्रभु की पे भरोसा करने की, एक विश्वास करने की बात कर रहे हैं गुरुदेव। लेकिन हम इधर उधर भटकते हैं। इतने नज़दीक होते हुए भी इस प्रभु इस देह में विराजमान हैं, लेकिन हम देह में विराजमान होते हुए भी हम उसकी याद नहीं करते और बाहर भटकते हैं। हमारी दौड़ क्या संसार की दौड़ ज़्यादातर बाहर है और प्रभु हमारे अंदर हैं, हर कण कण में व्याप हैं, रोम रोम में रमत स्वामी। इस शरीर के रोम रोम में निवास कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा मन उसमें नहीं लगता। हमारा मन उस चकाचौंध, उस संसार में, उन वस्तुओं में लगता है जिन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। कोई आज तक संसार में ऐसी वस्तु नहीं बनी जो मन को धीरजता दे सके। तो ये बाहर की हमें क्या एक शांति दे सकती है? जो अंदर शांति है वो बाहर शांति नहीं है। तभी हर शास्त्रों में इस संसार को, इस दुनिया को दुख रूप कहा गया है। और संसार दुख रूप था
दुख रूप रहेगा और हम इसमें भटकते रहेंगे जब तक हमें एक चरण का रहे भरोसा, दात करो साहिब अबनासा। ऐसे प्रभु की याद करने के लिए कह रहे हैं कि जहाँ एक विश्वास हो, एक प्रभु का विश्वास, तो निश्चित ही हम वो गुरु जो अंदर हमारे विराजमान है, गुरु व प्रभु में कोई फर्क नहीं है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उगाड़। देखिए साफ साफ वाणी बयान कर रही है कि वो गुरु, वो प्रभु अंदर ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन हमें जब हम शरीर हमारा छूटता है तब हमें एक बार बार एक सारा जीवन का एक नक्शा घूम जाता है और एक अफसोस होता है। उस अफसोस के साथ उस संसार से विदा हो जाते हैं, फिर एक 84 लाख योनियों के चक्कर में लग जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। उन 84 लाख योनियों से बचना है तो एक प्रभु का याद, एक प्रभु का भरोसा ही लाभकारी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।